वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है, और राद और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तहमीद करते रहते हैं। और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है, जबकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं। और वो बड़ी कुव्वत वाला है। काम का पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता। और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है। और जितनी मखलूकात आसमानों और जमीन में है, खुशी से या नाखुशी से अल्लाह के आगे सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह शाम सजदे करते हैं। इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है? तुम ही कह दो कि अल्लाह। इनसे कहो कि क्या तुमने अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते? कहो, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हैं, या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? भला इन लोगों ने जिनको अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया है, क्या उन्होंने अल्लाह किसी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनके लिए मखलूकात मुश्तबा हो गई है? कह दो कि अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है, और वो यकता है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमान से मे बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी पर फूला हुआ झाग आ गया। और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं, उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह अल्लाह हक व बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह अल्लाह सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया उनकी हालत बहुत बेहतर होगी, और जिन्होंने उसको कबूल न किया, अगर रूए जमीन के सब खजाने उनके इख्तियार में हों तो वो सब के सब और उनके साथ उतने ही और नजात के बदले में सर्फ कर डालें, मगर नजात कहां? ऐसे लोगों का हिसाब भी बुरा होगा, और इनका ठिकाना भी दोज़ख है, और वो बुरी जगह है।